जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी वोकेब की सीरीज जो है वो चल रही है काफ़ी टाइम से। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि ये जो है वो रेगुलर नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए अब ट्राई कर रहे हैं कि अब की बार से अगर हम स्टार्ट जब कर रहे हैं आज से, तो ये रेगुलर आप लोगों के लिए बनी रहे सीरीज। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। और सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई वोकेब को आसानी से समझ सके। ठीक है, पहला क्या है? पहला वर्ड हमारा है रेलिन क्विज। रेलिन क्विज, RELINQUISS, रेलिन क्विज। रेलिन क्विज का सिनोनिम्स हमें बताना है। रेलिन क्विज का मतलब क्या होता है, तभी तो हम सिनोनिम्स बता पाएंगे। तो रेलिन क्विज, क्विक। क्विज देखो, क्विक जैसा लग रहा है। क्विज, क्विज जो कैसा लग रहा है, क्विक जैसा, QUICK। क्विक, रेलिन क्विज, क्विज कैसा लग रहा है, क्विक जैसा। तो मतलब क्या होता है, क्विक जल्दी। और जल्दी का काम कैसा होता है, हमेशा शैतान का, बोलते हैं ना। तो रेलिन क्विज मतलब क्या हो गया, त्यागना। कोई काम जो है वो जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, तो काम को क्या कर दिया, त्यागना। रेलिन क्विज मतलब त्यागना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है? दूसरा, दूसरा सिनोनिम्स है गिव अप। गिव अप, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गिव अप। गिव अप क्या होता है, त्यागना। GIVEUP, गिव अप। गिव अप मतलब क्या होता है, छोड़ना। ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव अप मतलब त्यागना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, रिनाउंस। क्या है, रिनाउंस। रिनाउंस क्या होता है, RENOUNCE, रिनाउंस। रिनाउंस मतलब उसने अनाउंस कर दिया कि हम आपको त्याग रहे हैं, मतलब क्या हो गया, रिनाउंस। ठीक है, त्यागना। आगे चलते हैं। आगे क्या है, कास्ट असाइड। कास्ट असाइड, देखो, कास्ट असाइड को एक इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इंटर कास्ट, हम लोग, बहुत से लोग मैरिज कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो लोग त्याग देते हैं उन्हें। त्याग देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कास्ट असाइड। कास्ट असाइड क्या हो जाएगा, त्यागना। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम जो चैनल है इंग्लिश वाई हिमांशु चान, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो आप लोगों को इस पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे का वर्ड आप लोगों के सामने है, सिनोनिम्स का। वी लिटिल। क्या है, वी लिटिल। वी लिटिल क्या हो जाएगा, वी लिटिल। वी लिटिल, लिटिल क्या होता है, छोटा। छोटा मतलब क्या, छोटा फील कराना किसी को, मतलब क्या करना, लज्जित करना किसी को। छोटा किसी को फील कराना मतलब क्या होता है, किसी को लज्जित करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लज्जित करना, ये हो जाएगा। ठीक, बिलिटे लज्जित करना। या फिर इम्ब्रेस। क्या है, इम्ब्रेस, EMBARRASS, इम्ब्रेस। ये मीनिंग और याद के लिए कर लीजिएगा। ये जो मीनिंग है इम्ब्रेस, ये मिस स्पेल्ड वर्ड में भी पूछ ली जाती है। तो इम्ब्रेस क्या हो जाएगा, EMBARRASS। इम्ब्रेस क्या हो गया, लज्जित करना। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट क्या हो जाता है, लज्जित करना। HUMILIATE, ह्यूमिलिएट क्या होगा, लज्जित करना। जितने भी सिनोनिम्स जो हैं वो हैं वो करा रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग रट लीजिएगा अच्छे से। और चीज़ों को समझ समझ के याद करते रहिए। 1 से 2 बार देखोगे याद हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, आगे क्या है इसका सिनोनिम, सेम। सेम क्या होता है, सेम। सेम मतलब शर्मिंदगी महसूस होना। शर्मिंदगी मतलब लज्जित करना किसी को। ठीक, तो अगर किसी को शर्मिंदगी महसूस करा रहे हैं, तो क्या है, उसे लज्जित कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया हमारे उस चैनल आगे के सिनोनिम्स पे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम जो चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे का वर्ड क्या है, सबसाइड। सबसाइड क्या होता है, देखो, सब। सब मतलब क्या होता है, अगर हम बोलें सब, हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। सब जो है वो क्या है, रूट वर्ड है। सबसाइड मतलब क्या है, सबसाइड मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को रोकथाम करना। सबसाइड मतलब क्या होगा, रोकथाम करना। एब, EBB, एब, एब, एब किसी में होता है तो क्या बोलते हैं उसे, कि ये एब आप लोग छोड़ दीजिए, मतलब क्या, उसे हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एब, रोकथाम करना। ठीक, आगे क्या है, मॉडरेट। MODERAT, मॉडरेट। अगर मॉडरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो अब पुरानी चीज़ों को बंद करेंगे तभी तो मॉडरेट करेंगे, मतलब रोकथाम करना इसका भी। फिर क्या, मिटिगेट। मिटिगेट क्या होता है, ये भी रोकथाम करना होता है। MITIGAT, मिटिगेट। मिटिगेट क्या हो गया, रोकथाम करना। डिक्रीज, देखो, DE, ये DE अगर लगा हुआ है ये, तो ये निगेटिव के लिए। डिक्रीज मतलब कम करना, मतलब रोकथाम करना, किसी को कम करना, ये हो गया। आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से एक बार, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिनोनिम्स क्या है, एसोसिएट। क्या है, एसोसिएट। ASSOCIAT, एसोसिएट। ASSOCIAT, एसोसिएट। देखो, ASS ये भी याद कर लीजिएगा, मीनिंग ये भी मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछी जाती है। ठीक है, एसोसिएट। एसोसिएट, एस, एस मतलब गधा। एसोसिएट, एसोसिएट, सीएट मतलब एस। अगर कोई गधा है तो वो क्या करेगा, गलत काम में क्या करेगा, साथ देगा। गलत काम में साथ देने वाला, गलत काम में साथ देने वाला, तो क्या होगा,
एसोसिएट, एसोसिएट क्या हो गया, गलत काम में साथ देने वाला। फिर क्या है, अकॉम्प्लिस, ACCOMPLICE, अकॉम्प्लिस, ACCOMPLICE, अकॉम्प्लिस क्या है, गलत काम में साथ देने वाला। अकॉम्प्लिस क्या हो जाएगा, गलत काम में साथ देने वाला। फिर क्या है, अवेटर, ABETER, अवेटर, अवेटर क्या हो गया, गलत काम में साथ देना। मतलब क्या बोलते हैं, अवेटर मतलब क्या, अवेटर मतलब अभी निकल जा। तो क्या करते हैं, वो गलत काम में अगर कोई साथ दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं, अभी निकल जाओ। ठीक है, आगे चलते, आगे का वर्ड हमारा क्या है, आगे अफ्लेम। देखो क्या सिनोनिम से, अफ्लेम, अफ्लेम, फ्लेम क्या होता है, कोई भी चीज़ फ्लेम मतलब प्रकाशित के लिए की जाती है, वर्ड यूज किया जाता है। अफ्लेम, अफ्लेम क्या होता है, प्रकाशित करना, या फिर जलता, जलता हुआ, क्या बोल सकते हैं इसे, जलता हुआ, प्रकाशित करना या जलता हुआ। या फिर अलाइट, लाइट को क्या क्या काम होता है, लाइट का प्रकाश करना। ठीक है, तो ये हो गया अलाइट। आगे चलते हैं, आगे का वर्ड क्या है, बर्निंग, बर्निंग क्या होता है, जलता हुआ। ठीक है, ये भी हो जाएगा, बर्निंग हो गया। फिर क्या है, बर्निंग के बाद है ब्लेजिंग, क्या है, ब्लेजिंग, ब्लेजिंग के बाद है रेगिंग, ब्लेजिंग, BLAZING, ब्लेजिंग क्या होता है, जलता हुआ, BLAZING, ब्लेजिंग, रखता हुआ। रेजिंग, रेजिंग क्या होता है, जलता हुआ, RAGING, रेजिंग, जलता हुआ। ठीक है, अब आगे चलने से पहले, ये अभी तक हमने जितने पढ़े वो 5 सिनोनिम्स थे, पाँचों सिनोनिम्स कर लिए, और पाँचों सिनोनिम्स के 4-4 वर्ड थे। मतलब अभी तक हम 20 वर्ड पढ़ चुके हैं। कितने, 20 वर्ड। 20 वर्ड में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। लास्ट में एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे का वर्ड क्या है हमारा। आगे चलने से पहले देखिए आगे क्या है, आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय हिमांशु चौहान को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या वर्ड है हमारा, आगे है लाइक अ केक वॉक, लाइक अ केक वॉक। देखो क्या, लाइक अ केक वॉक, केक अगर होता है, केक जैसे अगर कोई काम होता है, केक कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो आसानी से हम लोग खा सकते हैं ना। अब ऐसे ही कोई लकड़ी वगैरह अगर हमसे कह दे लकड़ी चबाओ, तो चबा पाएंगे, नहीं, नहीं चबा पाएंगे ना। तो केक वॉक क्या हो गया, इजी टास्क, क्या हो गया, इजी टास्क। लाइक आ केक वॉक क्या हो गया, इजी टास्क। ठीक, आगे क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अब देखो वंस, वंस एक बार, एक बार मतलब क्या है, बोलते नहीं है कि तुम तो अंधेरे की चांद हो गई, क्या बोलते हैं हिंदी में, कहावत पता नहीं है। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, मून क्या हो गया, वंस इन अ ब्लू, एक बार देखना, एक बार नीला चंद्रमा देखना। नीला चंद्रमा तो होता नहीं, चंद्रमा कैसा होता है वो बताएंगे आप लोग कमेंट में। तो क्या होएगा, वंस इन ए ब्लू मून क्या होता है, रेयरली एंड इन इनफ्रिक्वेंटली। तो रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली से मतलब क्या हो गया, रेयरली एंड इनफ्रिक्वेंटली क्या होता है, रेयरली कभी कभार, क्या बोल सकते हैं हम इसे, कभी कभार बोल सकते हैं। रेयरली को क्या बोल सकते हैं, कभी कभार, रेयरली एंड अनफ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो ये हो गया कभी कभार के लिए। आगे क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक क्या होता है, अ हार्ड नट, अब एक हार्ड नट, नट है यहाँ पे, बट नहीं है, नट होगा यहाँ पे। अ हार्ड नट टू क्रैक, क्रैक क्या होता है, एक हार्ड, कठिन, क्रैक उसे तोड़ना है, तो क्या आसानी से तोड़ देंगे, नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो हार्ड नट टू क्रैक क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क, कोई काम जो है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर क्या, बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश क्या होता है, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। मतलब क्या होता है, हम मेन टॉपिक से भागते हैं कि ये सही, सही नहीं है। अवॉइडिंग द मेन टॉपिक मतलब बात को घुमा फिरा के कहना। अगर बोलें तो इसे क्या बोल सकते हैं, बात को घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, बात को घुमा फिरा कर कहना, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। ठीक, तो ये अभी तक हमने जितने पढ़े हैं वो ईडियम्स, शायद ही कोई दिक्कत हुई होगी इसमें। आगे चलते हैं, आगे का ईडियम क्या है हमारा, देखते हैं आगे का है, बाई लीव्स एंड बाउंड्स। क्या है, बाई लीव्स एंड बाउंड्स, बाई लीव्स एंड बाउंड्स। देखो बाई लीव्स, लीव्स क्या होता है, बहुत तेज़ी से, बाउंड्स बहुत तेज़ी से, बाउंड्स मतलब बाउंड्री से कनेक्ट करो। बाउंड्री से अगर कोई बॉल वगैरह जब क्रिकेट खेलते हैं अगर जाती है तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ जाती है, तेज़ जाती है तभी तो बाउंड्री लगती है ना। आराम से जाएगी तो फील्डर रोक ही लेगा, तो क्या हो जाएगा, वेरी क्विकली, क्या बोल सकते हैं, वेरी क्विकली, रैपिडली, बहुत तेज़ी से, क्या बोल सकते हैं, बहुत तेज़ी से। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है वर्ड, आगे वर्ड है हमारा फेस द म्यूजिक। क्या है, फेस द म्यूजिक। अब देखो फेस द म्यूजिक, किसी को म्यूजिक नहीं है पसंद है, और उससे बोल रहे हैं कि म्यूजिक गाइए, और वो म्यूजिक नहीं गा रहा, तो क्या करते हैं उसे, गेट रिप्राइमेंडेड। गेट रिप्राइमेंडेड क्या होता है, गेट रिप्राइमेंडेड होता है अगर हम किसी को फेस द, अगर म्यूजिक गाने गा रहे हैं और वो नहीं बोल पा रहा है, और उसके बाद क्या होगा, जो परिणाम निकलता है वो क्या होता है, परिणाम के लिए तैयार रहना, परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे का वर्ड क्या है हमारा, आगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। हमने 5 इडियम्स कर लिए, 5 वन वर्ड के पढ़ लिए हैं। तो
25 वर्ड अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ईडियम्स पर वो वन वर्ड पढ़ ले रहे हैं और ये वन वर्ड ही लास्ट होगा। और जो एक जो वो है ना मिस स्पेल्ड वाले, उसके धीरे धीरे करके जो सीरीज है उसमें डालते रहेंगे वोकेब वाले में, और वोकेब सीरीज जो शॉर्ट्स हैं उन्हें भी देखते रहिएगा। और वो ना सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इस वजह से उसमें भी आप लोग अगर देखते रहेंगे बार बार भी शॉर्ट्स, अगर तुम जैसे ये गाने आने सुन रहे हो, उससे अच्छा आप लोग ये शॉर्ट देखेंगे तो ये काम आएंगे, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे बहुत ज़्यादा। एग्जाम में ओरिएंटेड है सारे क्वेश्चन, जो है वो प्रीवियस ईयर हैं, ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हैं सारे। अगर आप लोगों को इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है ना वोकेब की, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। चाहे कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कैट हो, चाहे कोई भी हर एक एग्ज़ाम जो है, वो सब जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स वगैरह सब में वोकेब बहुत ज़्यादा होती है। और ग्रामर का पोर्शन इतना ज़्यादा नहीं होता। वोकेब अगर आप लोग सही से तैयार कर लेंगे तो वोकेब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे। अब अगर मान लो अगर एयरफोर्स का जो अभी आज से शायद लिंक एक्टिवेट हो जाएगा एयरफोर्स वाला, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि जो एयरफोर्स के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनके में वन वर्ड भी है, ईडियम्स भी है, वोकेब भी है, फिलअप्स जो हैं वो भी वोकेब बेस्ड है। मतलब वोकेब का बहुत बड़ा रोल है एयरफोर्स में। चाहे फिर वो एनडीए हो, एनडीए में तो 10-10 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वोकेब का पढ़ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या वर्ड है हमारा देखते हैं। आगे का वर्ड हमारा है वैग्रेंट। देखो ये वाला जो वर्ड है ये हमने अपने शॉर्ट्स में भी डाला था। वैग्रेंट क्या था? आवारा। अगर इसे हिंदी में बोलें तो क्या बोलते हैं? आवारा। एक पर्सन है विदाउट सेटल्ड होम, जो अगर कोई पर्सन है जो इसका कोई सेटल होम नहीं है, और रेगुलर वर्क वो वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और काम जो है वो चारों तरफ का है, जगह जगह जाने का काम है। टू प्लेस एंड लाइफ्स बाय बेगिंग, ऐसे रह रहा है किराए वगैरह पे लेके रह रहा है, मतलब क्या आवारा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वैग्रेंट क्या हो गया? आवारा। अब क्या है? मिग्रेंट। मिग्रेंट क्या होता है? मिग्रेंट होता है अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर स्पेशली इन ऑर्डर टू फाइंड वर्क और बेटर लिविंग। मतलब क्या, देखो हम लोग जैसे गांव के रहने वाले जो हैं, वो लोग शहर में जाके रहते हैं, जाके तो क्या करते हैं, अपने गांव से जाके क्या करते हैं, रहने के वो जॉब वगैरह के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो वहाँ उनके पास खुद का घर तो होता नहीं है। तो मतलब क्या होता है, वो रेंट पे लेके रहे, मतलब क्या है, वो रेंट पे लेके रह रहे, तो वहाँ के होने के वो वहाँ रहने लगते हैं, तो वहाँ के कहे जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो प्रवासी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिग्रेंट मतलब प्रवासी, ठीक है। तो ये हो गया सिनोनिम्स। आगे चलते हैं, आगे वर्ड हमारा क्या है? मिग्रेंट हो गया। अब आगे वर्ड जो हमारा है वो रहा है ये आप लोगों के सामने, सॉरी, ये रहा है इट इटिनरेंट। इटिनरेंट क्या था? इटिनरेंट हमारा जो वर्ड है उसे हम कनेक्ट करेंगे। इटिनरेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करता है, मतलब ट्रैवलिंग प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जाता है, तो मतलब क्या होता है, यात्राशील। क्या बोल सकते हैं उसे हम? यात्राशील। क्या बोल सकते हैं? यात्राशील, ठीक है। तो ये इटिनरेंट हो गया। इटिनरेंट क्या हो गया? ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे का वर्ड हमारा क्या? एलियन। एलियन क्या होता है? देखो ALIEN। एलियन, अब जैसे ना एलियन वगैरह जो आते थे उन्हीं को अगर हम देखें, तो क्या होता है एलियन, मतलब क्या होता है, बिलोंगिंग टू फॉरेन कंट्री, मतलब वो दूसरी जगह से आता है, ठीक है। तो एलियन, जैसे वो PK मूवी में वो आता है, वहाँ से अंतरिक्ष से, स्पेस से आता है, तो क्या होता है वो एलियन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है? बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, वो अदर कंट्री, अदर अदर प्लेस से बिलोंग करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे का वर्ड क्या है हमारा? रेजिडेंस। रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट होता है हमारा RESIDENT। रेजिडेंट, रेजिडेंट हो जाता है ए पर्सन हु रिसाइड्स और इज प्रेजेंट इन अ हाउस, अ पर्सन हु रिसाइड्स और इज प्रेजेंट इन अ हाउस, व्हीकल, सीट ETC एट अ गिवन टाइम। ए पर्सन हु रिसाइड्स और इज प्रेजेंट इन अ हाउस, व्हीकल, सीट ETC अ गिवन टाइम, मतलब क्या, वो काफ़ी टाइम से वहीं पे रह रहा है, तो मतलब क्या है, वो वहाँ का रहने वाला हो गया, मतलब क्या है, वो वहाँ का निवासी है। क्या है? वो वहाँ का रेजिडेंट, निवासी है, ठीक है। हमने ये 5 हम लोगों ने ये भी पढ़ ली हैं वन वर्ड भी। अब आगे देखो कुछ भी नहीं है, तो आगे जाने से पहले ये देखो 5 वन वर्ड पढ़ लिए, 5 इडियम्स पढ़ ली और 5 सिनोनिम्स पढ़ ली। इतना भी अगर आप लोग करते रहे तो कुछ टाइम बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। इतने की सीरीज लेके आया करेंगे, आप लोगों को अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करना। धीरे धीरे करके जो होता है वो एक एक बूंद करके घड़ा भर सकता है, तो बौके अगर थोड़ा थोड़ा भी याद करेंगे तो पता नहीं चलेगा कितना वर्ड हम लोगों ने याद कर लिया। उस टाइम बाद आप लोगों को भी लगेगा कि सारी चीज़ें रिवीजन में लग रही हैं, और शायद की बात अभी से लगने लगे कुछ टाइम में, कि ये जो आप प्रीवियस क्लास देखने के बाद आप लोगों को लगेगा ये प्रीवियस में भी पूछा गया था, ये प्रीवियस आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ना है वो घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं बार बार, ठीक है। हम भी कोई
ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि इधर से किसी किताब में से पुट कर रहे हैं, कोई किताब वगैरह नहीं कर रहे हैं यूज, बस जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उनका अपने हिसाब से लिख ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हम सारे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद करते रहिएगा और अच्छे से इसे देखिए और लिखिए, और लिखने के बाद कम से कम 2 से 4 बार इन्हें रिपीट करिएगा, तभी ये याद होंगे। ठीक है, 2 से 4 बार इन्हें देखते रहेंगे और एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को पता चले आप लोगों ने जो पढ़ा है वो मेरे पास नोट डाउन है कि नहीं है। ठीक है, थैंक यू।